Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel Rise Capital, and I hope you all are doing good and had a profitable trading today. So this is the day second of our trading journey, and here we are with a new trade and with a new day. So जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने BHEL में एक ट्रेड इनिशिएट करा हुआ है, एंड आज सुबह ही जब मैंने BHEL को चेक करा, जब एनालाइज करा, तो मैंने देखा कि वो अपने CPR से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है. So CPR is kindly a central pivot range. So this is the main reason कि जैसे ही मैंने देखा कि CPR काफ़ी नैरो भी है. That means when CPR is narrow, uh, there will be a high chance that a big move can be happen there, whether it side be a bullish or it side be a bearish. So जैसे ही मैंने देखा कि वो अपने BHL अपने CPR से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है एंड बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है, आई टुक द ट्रेड देयर एंड मैंने वहाँ पे अपना एक सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस भी प्लेस कर दिया. आफ्टर टेकिंग दैट ट्रेड मैंने थोड़ी देर उसको एनालाइज करा, मैंने उसके थोड़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स चेक करे एंड मैंने देखा कि तो इसमें थोड़ा बहुत पोटेंशियल है अपसाइड जाने का. सो आई वेटेड फॉर दैट लॉन्ग एंड जैसे ही उसने अपनी सेकंड कैंडल भी अपनी ग्रीन फॉर्म करनी स्टार्ट करी, सो आई वॉज लिटिल कॉन्फिडेंस कि शायद यहाँ से ही ऊपर जा सकता है. सो मैंने ट्रेड को बस चलने दिया. सिस्टम पे मैंने एसएल अपना प्लेस कर दिया था. सो मैंने बस ट्रेड को चलने दिया. सो अभी आप लोग जैसे कि ट्रेड चल ही रही है, यू कैन जस्ट सी द ट्रेड एंड आई एम जस्ट फास्ट फॉरवर्डिंग द वीडियो. थैंक यू. सो गाइस, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि BHN ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड की तरफ दे रखा है, दे दिया है. सो हम थोड़ी देर और कि हाँ इस पॉइंट पे कि अपना डेली टारगेट है वो हम एक बार हिट करें, उसके बाद हम एग्जिट कर सकते हैं स्टेट से. सो मैं थोड़ी देर के लिए और रुका कि कि BHL थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट होते थे. थोड़ा बहुत वेट करने के बाद फिर मैंने एग्जैक्ट जो भी पॉइंट्स होते हैं कि कितने एग्जैक्ट पॉइंट्स में हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, वो मैं थोड़ा कैलकुलेट करा एंड उसके बाद मैंने जब अपना ट्रेलिंग एस एल हट अपना सॉरी अपना एस एल हटाने के बाद, एस एल हटाने के बदले अपना ट्रेलिंग एस एल में डालने चाह रहा था. इतने में वही दोबारा ड्यू टू वॉलेटिलिटी मैं वो डाल नहीं पाया बिकॉज प्राइस थोड़ा सा कम हो गया, प्राइस ड्रॉप हो गया था उस टाइम पे. सो मैंने वेट करा कि एक बार दोबारा हमारा उस प्राइस में आए तो फिर मैं इस ट्रेड को एग्जिट भी करूँ. सो आई वेटेड फॉर लिटिल लॉन्ग. सो गाइस, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि BHL में एक शार्प नेगेटिव मोमेंट आ गया है एंड ड्यू टू दिस मोमेंट हम अपना जो ट्रेलिंग एसएल था हम वो प्लेस नहीं कर पाए. सो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने अपना जो नॉर्मल एसएल था मैंने वो कम कर दिया सो डैट कि हम इसमें एक बड़ा एसएल ना दें, हम एक छोटे एसएल में ही अगर एसएल हिट होता तो हम निकल जाए. तो जैसे ही मैंने अपना एसएल चेंज करा, शिफ्ट करा, मेरा एसएल हिट हो गया. सो मेरा ट्रेलिंग एसएल जैसे ही हिट हुआ, we booked 525 rupees in this BHL trade. As you can see, we were in the profit. हम प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट हम book करने ही वाले थे, बट एक ड्यू टू वॉलीडिलिटी हम वो चीज़ कर नहीं पाए. बट नो वरीज, विल चेक फॉर द न्यू ट्रेड. ऑन दिस ट्रेड वी हैव बुक्ड 525 rupees. सो गाइज, एज यू कैन सी दैट कि मैंने BHL में एक और ट्रेड इनिशिएट करी है यहाँ पे, बट दिस टाइम आई टुक द पुट ऑप्शन. सो द रीज़न बिहाइंड टेकिंग दिस ट्रेड इज़ सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दो तीन स्टॉक्स और चेक करे एंड मैं निफ्टी भी चेक करी, बट वो मोमेंटम एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को बाकी स्टॉक्स या फिर निफ्टी
मैं नहीं मिली। सो दैट इज़ वाई जब मैंने BHL दोबारा चेक करा एंड एनालाइज करा तो मैं यहाँ ये देख पाया कि भी जब भी कोई स्टॉक अपने CPR से सपोर्ट लेने के बाद अगर अपसाइड मोमेंटम में फेल हो जाता है, वो नहीं दे पाता, तो दैट इज़ कॉल्ड अपसाइड मोमेंटम फेल। सो जब मोमेंटम फेल होता है और वो दोबारा CPR टच करता है तो देयर इज़ अ बिग चांस कि वो अपना सपोर्ट ब्रेक करके वापस नीचे के लिए कंटिन्यू करे, वापस नेगेटिव साइड कंटिन्यू करे। सो दिस इज़ द रीज़न एंड आई जस्ट चेक कि BHL ने एक CPR अपना पहले सपोर्ट लिया एंड उसके बाद दोबारा नीचे के लिए टच करा है, अगेन टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम CPR, बट दिस टाइम इट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो यहाँ पे सपोर्ट ना ले एंड BHL यहाँ से ब्रेक डाउन देके थोड़ा नीचे मूव करे, नेगेटिव साइड मोमेंटम आ सकता है। सो दिस इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पे BHL में ट्रेड ली, बट दिस टाइम मैंने इनिशिएट किया है एंड लेट्स सी इसका आउटकम क्या आता है, बिकॉज देयर इज हाई चांस, आई कैन थिंक है कि यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि BHL नेगेटिव मोमेंटम दे सकते। और मैंने अपना एज यूजुअल मैंने अपना सिस्टमेटिक एसएल प्लेस कर दिया है। सो अगर हमारे अगेंस्ट में भी ट्रेड जाती है तो एसएल विल गोना हिट, our account will be safe. So there's nothing to worry about. You can just see the trade now. Thank you. So guys, as we can see, BHEL नेगेटिविटी इंटैक्ट कर रहा है एंड अपना सिंपल CPR जिसे हम कहते हैं CPR सेंटर पिवट रेंज भी उसने ब्रेक कर लिया है। सो इसी मोमेंट की मैं बात कर रहा था कि एक बार ये अपना CPR मूव ब्रेक करे, नेगेटिव मूवमेंट करे, सो यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम आ सकता है and as you can see we are now in profit, but we will wait till our day's target will be hit, okay? because at least हम 1:1 का target हम plan करेंगे here, so we'll hold on this trade. And guys, one more thing, I hope you all liking these type of videos and efforts from me. I request you all to please subscribe the channel and support me on this journey, as your supports will only motivates me and keep me going and hold on the things. बिकॉज आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट्स करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन अंदर से आएगी कि मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए ऐसे लेकर आऊँ और बनाता रहूँ। एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, सारे पैनल भी आप जो भी अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा वो सारे आपके साथ शेयर होंगे, सारे पैनल्स आपके साथ शेयर होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी यहाँ पे हिडन होगा या फिर छुपा होगा। मैं इस अकाउंट में मैं आप तभी अपना नीचे अकाउंट अपना मैं वो मेंशन करता हूँ कि जब भी हम इन फ्यूचर मैं अपना पैनल आपको शो करूँगा तो मैं सेम पैनल में आपको दिखा सकूँ कि हमने जिस डेली बेसिस में जो भी ट्रेड्स लिए हैं वो वैसे ही रहे। तो एज यू कैन सी हमने ऑलमोस्ट हमने अपना डेज टारगेट हिट कर दिया और हमने अपना ट्रेडिंग एसेट भी, यस, ट्रेडिंग एसेट भी हमने अपना शिफ्ट कर दिया था। सो गाइस, वी हैव बुक्ड 1575 रुपीज़ इन दिस ट्रेड, ऑन दिस ट्रेड। सो हमने अपने डेज का जो भी टारगेट होता है हमारा 1500 के अराउंड का, वो हमने अचीव कर लिया है यहाँ पे। एंड आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी एंड आई ट्राई टू ट्रेड इन निफ्टी एज वेल, बट निफ्टी में ऐसा कोई मोमेंट अभी तक आया नहीं। एंड उसके बाद भी स्टिल मैं चेक कर रहा था तो इवन हम निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लग रहा था, बिकॉज आज एक्सपायरी है तो हम हेजिंग के थ्रू भी अगर बास्केट बना रहा था हेजिंग के थ्रू तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मांग रहा था। So we were not able to do option selling today in Nifty or any of the stocks because margin काफ़ी ज़्यादा थे आज के। But no worries, we'll do option selling tomorrow. There's nothing to worry about. And
And last, guys, there's one more thing. I have took one trade in uh, Nifty, but I did option buying there. Okay, so yeah, मैं अपना जो भी है मेरा PNL है मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा अपना लास्ट का. You can see the time also. So the time is 3:33 and मार्केट बंद हो चुकी थी. तो मैंने ये करीब अराउंड 1 आवर पहले मैंने निफ्टी में एक ट्रेड इनिशिएटली करी थी, which is 26,200 का सी मैंने बाय किया था, बिकॉज हम शॉर्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द मार्जिन. सो मैंने कॉल बाय करा एंड मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने 354 का अपना उसमें एस एल दे के अपना मैंने वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया. सो वी बुक अराउंड 1220 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट टुडे इन टुडेज ट्रेड. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज ट्रेड. And I request you all guys to subscribe the channel again so that you don't miss any of the videos and आप भी इस जर्नी में बने रहें and I don't miss. So this is the only thing I want to share with you guys. So see you in the next trade, guys. Till then, take care of yourself and have a great day. Bye bye.